चलो, तो भारतीय संविधान के प्रमुख जो लक्षण है या विशेषता क्या हो वो पढ़ेंगे। पहला है पहला क्या है कि भारतीय संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संविधान में से एक है। और ये भी जान लो कि ये बहुत बड़ा हाथ से लिखा हुआ संविधान है। किस चीज से? हाथ से लिखा हुआ संविधान है, बहुत बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ी संविधान में से एक है। अगर कोई पूछे, अगर भारतवासी हम है और हमारे लिए कोई भी पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथ क्या है, भारतवासी और हम लोग खास करके इस विधि के शासन में रहते हैं, तो अगर कोई पूछे तो हम लोग से कोई भी पूछे सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ या किताब या बुक क्या है और किसकी दर्जा है, तो हमारा भारतीय संविधान, इससे बड़ा और कोई नहीं। यही संविधान के अनुसार हम गीता को भी न्याय दिला देते हैं, ठीक है ना। ऐसे गीता पर रख के हम लोग शपथ इसलिए खाते कि धर्म ग्रंथ है, धर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता है, आस्था रहता है एक जुड़ा हुआ, इसीलिए धर्म ग्रंथ को कोर्ट में रखा गया है। वो बाद में पढ़ेंगे कि क्यों रखा गया है, काहे रखा गया है। छोटी मोटे तौर पर समझ लो कि एक आस्था के साथ लोग को जोड़ दिया कि ताकि लोग इनसे डरेगा, यानी कि कहेगा ये भगवान, इस पे हाथ रखने का मतलब है कि भगवान के विरुद्ध चलना। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संविधान में से एक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है, ये हम लोग सब जानते हैं। उसी दिन से हम लोग क्या होते हैं, गणतंत्र घोषित हो गए। गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्र का जो है ना, राष्ट्र का सर्वोपरि जो है ना शक्ति किसके हाथ में रहता है, राष्ट्रपति के हाथ में, लेकिन कार्य करने की शक्ति किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के। किसके हाथ में? और कोई काम को पास कराने के लिए कहाँ बैठा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। अरे वाह, 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान। और उस दिन से हम लोग गणतंत्र घोषित है। गणतंत्र का मतलब जानते हो कि राष्ट्र का कार्य करने की शक्ति किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्र का जो हेड ऑफ प्रमुख जो होता है ना, वो कौन हो जाता है, राष्ट्रपति। कार्य को पारित कराने की सिग्नेचर शक्ति किनके पास है, राष्ट्रपति के। लेकिन अगर वो ठुकरा दे, कानून को पास कर नहीं होने दे, तो ये प्रावधान है संविधान में कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर कोई भी विधेयक पर यदि वो कानून पर पारित होने पर साइन नहीं किया तो रिटर्निंग आ जाएगा संसद में और लागू हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हमारे देश में राष्ट्रपति को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सीधा आदर भी किया है, सीधा हटा भी दिया है। तो बाद में पढ़ेंगे कैसे आदर किया और हटाया, समझ में आए। और जिस टाइम संविधान बना और लागू हुआ, उस टाइम संविधान में 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद और 22 भाग, 3 सूची और 8 अनुसूची। प्रारंभ में कितने थे, 395 धाराएं, 22 भाग, 3 सूची, 8 अनुसूची। वर्तमान में कितना है, 470 के लगभग में, या शायद 1-2 बेसी भी होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 470 धाराएं अनुच्छेद हो चुका है, 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूची हो चुकी है, अब 3 सूची तो है ही, संसूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ये 3 सूचियां है। ये सूची क्यों बनाई गई ये अभी समझेंगे हम लोग। अब इनकी विशेषता क्या है ये समझ लेते हैं, हल्ला मत। पहला है कि लिखित और विस्तृत संविधान, ये दुनिया के सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है, वो भी हाथ से, कोई टाइप करके नहीं, हाथ से। समझ गया, किससे लिखा गया, हाथ से। और दूसरी है कि संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संप्रभुता संसद के पास है, किसके पास है, संसद के पास है। समाजवादी, समाज को एक समान रखने का प्रावधान है, संप्रभुता संसद के पास है। संसद किसको चुन के अपना हेड बना देता है, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेता है वो किसी बगल देश से नहीं लेते हैं, अपने खुद के से लेते हैं। किससे लेते हैं,
खुद से सारे संसद के सहमति गण से ले लेते हैं कि हमारे देश में क्या करना है। ऐसा नहीं ना कि बगल वाले देश से पूछने के लिए जाते हैं। सपोर्ट है, समझ, जैसे घर में दो भाई है या एक गार्जियन के रूप में माता पिता है और उनमें दो भाई हो और एक बहन हो। भाई यदि बड़ा है, क्या है, भाई यदि बड़ा है, घर में कोई भी काम हो रहा है तो काम करने के लिए भाई बड़ा है उससे नहीं मतलब है, बहन बड़ी है उससे नहीं मतलब है, या भाई छोटा है या कोई भाई बड़ा उससे कोई मतलब नहीं। घर में कोई भी काम होगा तो उस डिसीजन किस पूर्ण रूप से कौन लेते हैं, माता या पिता, जो सब पूरा अधिकार संप्रभु उसके हाथ में होती शक्तियां। लेकिन यही अगर कोई उनके बड़े भाई या छोटी बहन या मझलो जो उनसे छोटे भाई होते अगर वो लेगा डिसीजन तो किससे निर्णय लेना पड़ता है, माता पिता से। किससे लेना पड़ता है, माता पिता से। सपोर्ट है कोई इंटर में पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे निर्णय खुद ले सकते हैं घर के बारे में कि हम ये घर में कर लेंगे, अपने मन से ये काज हो जाएगा, नहीं ना। तो निर्णय लेने के लिए किसी के अधीन जाना तो संप्रभुता नहीं है, स्वयं निर्णय लेना क्या है। तो हमारा शक्ति किसके पास है, संप्रभुता संसद के पास है। स्वयं निर्णय ले लेते हैं, सारे संसद मिलकर निर्णय ले लेते हैं। ये नहीं कि एक का निर्णय से निर्णय होता है, एक जो निर्णय लिए जो नीति दिए वही नहीं, गलत बात। सबके सहमति से समाज को एकदम एक रंग रखा गया है, समान रूप से, कोई भी नीच कोई भी बड़ा नहीं, धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी भारत में किसी भी धर्म को एक समान दर्जा क्या कहते उच्च दर्जा नहीं मिला है, सबको समान दर्जा मिला है, सभी को एक रंग रूप से देखा जाता है। इसके बाद है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम लोग लोकतंत्र है, अपने नेता को जनप्रतिनिधि को खुद चुनते हैं ना कि नहीं चुनते हैं, वोट होता है ना, वोट वही हम लोग चुनते हैं अपने जनता। इसके बाद संघीय शासन प्रणाली है, क्या है, संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली में क्या है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर शासन करते हैं और इन राज्य और केंद्र में कभी मतभेद ना हो जाए इसके लिए क्या बनाई गई है, सूची बनाई गई है। क्या बनाई गई है, सूची। शक्तियों के बंटवारा के लिए क्या बनाई गई है, सूचियां बनाई गई। क्या बनाई गई है, सूचियां। तो कितने सूची है, 3 सूची। कितने सूची है जो लिखे हैं इसमें ना, 3 सूची। सूची ना बढ़ा है ना घटा है, उतना ही 3 ही। संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, ये तीनों सूची के बारे में पढ़ेंगे। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक एक पॉइंट करके विस्तृत रूप से। अब तो समझ गए संघीय शासन प्रणाली है, राज्य और केंद्र मिलकर दोनों शासन करते हैं। इसके बाद है मौलिक अधिकार, हम लोग समझ गए कि भारतीय संविधान भारत के लोगों को जीने के लिए फंडामेंटल राइट दी गई है, जो कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है। पढ़ने का अधिकार है, पूजा पाठ करने का, अपनी इच्छा अनुसार जिस धर्म को मानना उस धर्म का मानने का अधिकार है, जो कि हम पढ़ा दिए हैं। मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं कि नहीं, पढ़ाए हैं ना। क्या मौलिक अधिकार है, 6 है। समानता का मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अधिकार ये सब पढ़े हैं। और ये अधिकार भाग 3 में हम लोग बता भी दिए हैं। कितने में है, भाग 3 में। कितने में है, भाग 3 में है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, संसद जो निर्णय लेता है वो शासन लागू होता है। अगर कोई चीज लागू करना है तो हमारे 543 संसद मिलके संसद भवन में क्या क्या करके, संसद के सदस्य होते हुए संसद मिलके संसद भवन में देश के बारे में क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। इसके बाद क्या है, राज्य के नीति निर्देश तत्व। राज्य के नीति निर्देश तत्व का मतलब हमारे सरकार, प्रधानमंत्री जो भी चुने गए हैं या जो भी संसद है, जो भी कानून बनाए, वो राज्य को एक अच्छा बनाने के लिए नीति निर्देश तत्व का निर्माण प्रावधान है। क्या है, नीति निर्देश तत्व का, कि राज्य सुरक्षित रहे। और ये नीति निर्देश तत्व ये क्या कहते हैं, न्यायपालिका में नहीं लागू होता है, समझ गया, केवल कार्यपालिका में, न्यायपालिका में नहीं। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दिया गया है जो हम पढ़ाए हैं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, कि देश को रक्षा करना है, इसके